गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे दो डीजी को कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाता है पैनल के थ्रू। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल होता क्या है। तो डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल वो पैनल होता है जो दो या दो से अधिक डीजी को किसी एक कॉमन बस बार में वो कनेक्ट कर दे। हमारे यहाँ दो डीजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डीजी नंबर 1 है और ये हमारा डीजी नंबर 2 का पैनल है। तो दोनों डीजी को सबसे पहले हम लोगों को सिंक्रोनाइज़ करना होगा, उसके बाद ही हम इसको एक कॉमन बस बार में दे सकते हैं। तो एक सरल भाषा में हम लोग जान लेते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग होता क्या है। जैसे ही हम फर्स्ट डीजी को स्टार्ट करते हैं, फिर सेकेंड डीजी को स्टार्ट करते हैं, तो जो सेकेंड डीजी का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है वो हमारा फर्स्ट डीजी का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होना चाहिए। तभी वो डीजी की जो वोल्टेज है उसको आप एक कॉमन बस बार में दे सकते हैं। इसी को हम लोग सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। तो ये करने के लिए हम जिस रिले का यूज़ करते हैं उसको हम सिंक्रोनाइजिंग रिले कहते हैं। हमने जो रिले यूज़ किया है वो वुडवर्ड कंपनी का है, जिसको हम ईजी जेन कहते हैं। हमारे पास दो डीजी है तो दो रिले की ज़रूरत पड़ेगी और ये दोनों उसका ब्रेकर है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि डीजी हम लोग कब यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना प्लांट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक पावर प्लांट में काम करता हूँ, तो जब हमारा टरबाइन ट्रिप कर जाता है और अगर हमारा ग्रिड पावर भी फेलियर रहता है तो हम लोग दोनों डीजी को स्टार्ट करके बैक फीडिंग देते हैं प्लांट को। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई फॉल्ट आता होगा तो यहाँ पर हम लोग का लाइट ब्लिंक करेगा। अगर फॉल्ट को रीसेट करना है तो हम लोग को अलार्म सेक्शन में जाना होगा, फिर डाउन की के थ्रू हमें नीचे आना होगा, उसके बाद ओके प्रेस करना है। तो जो भी फॉल्ट है हम लोग का रीसेट हो जाएगा। जैसे कि हमारे डीजी में कोई भी फॉल्ट नहीं है तो हमें बैक चले जाना है। उसके बाद हम लोग को मैनुअल मोड में जाना है इस बटन को प्रेस करके। फिर हम लोग को डीजी को स्टार्ट कमांड देना है इस बटन को प्रेस करके। अब हमारा डीजी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड काम हम लोग को डीजी को सिंक्रोनाइज करना है। इसके लिए हम लोग को सिंक्रोनाइज कमांड देना होगा इस बटन को प्रेस करके। तो ये बटन प्रेस करते ही हम लोग का डीजी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेकर है और जैसे ही हमारा डीजी सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ये ब्रेकर हमारा क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग को डीजी 2 को सिंक्रोनाइज करना है, सेम प्रोसेस। अब हमारा दोनों डीजी सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब जो हमारा पावर सप्लाई है वो हमारा डीजी का इनकमिंग ब्रेकर में आ चुका है। जैसे ही हम इस ब्रेकर को क्लोज कमांड देंगे तो हमारा सप्लाई डीजी का आउटगोइंग में चले जाएगा। डीजी का आउटगोइंग ब्रेकर ये है। ये ब्रेकर जैसे ही हम चार्ज करेंगे, हमारे यहाँ एक एलटी ब्रेकर है जो कि ये है, उसमें सप्लाई चले जाएगा। जैसे ही हम इस एलटी ब्रेकर को चार्ज करेंगे या आप बोल सकते हो क्लोज कमांड देंगे तो ये ब्रेकर 415 वोल्ट सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर को दे देगा। अब ट्रांसफार्मर हम लोग का 415 वोल्ट सप्लाई को 11 kV में स्टेप अप करेगा और हमारे प्लांट में एक ब्रेकर है उसमें सप्लाई दे देगा। और उस ब्रेकर को जैसे ही हम चार्ज करेंगे तो हमारा पूरा प्लांट में सप्लाई आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सिंक्रोनाइजिंग कैसे करते हैं पैनल के थ्रू। अभी तो मैं डीजी स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्लांट रनिंग कंडीशन में है। जब भी कभी हम लोग का प्लांट ट्रिप करेगा मैं लाइव डेमो देके आप लोग को बताऊंगा कि डीजी सिंक्रोनाइजिंग करते कैसे हैं और प्लांट को बैक फीडिंग देते कैसे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।